हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार जो एग्जाम्स का सिलसिला है वो जैसे कि आपको पता है फॉर द ईयर 2023 से लेकर 2025 का जो बैच है, यानी कि जो फॉर्म आपको 2022 में भरने हैं वो शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि जैट की नोटिफिकेशन आ गई है, तो जैट की फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जैट और एक्सेलराई का फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको डिस्कस करने वाला हूं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि लास्ट डेट 30 नवंबर है, लेकिन लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना। अगर आपको जैट और एक्सेलराई का फॉर्म भरना है तो आपको पहले ही भरना है, ताकि आपको लास्ट डेट तक का किसी भी तरीके की कोई एरर ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई सिटी ना फुल हो जाए, वो सारी चीजें ओपन रहे। तो इसके लिए इसका हम फॉर्म पहले ही भरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है @studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप कैट क्रैश कोर्स के अंदर, एनमैट क्रैश कोर्स के अंदर या स्नैप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो तो हमने लॉन्च कर दिया है। उसके अंदर कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, वीडियोस फॉर विंडोज लैपटॉप, पीसी या एंड्रॉइड डिवाइस के लिए, सेक्शनल वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और ये सारी चीजें भी आपके पास अवेलेबल हैं। एंड फुल लेंथ मॉक्स भी आपको मिलते हैं। अगर इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पे www.studybuzz.co.in पे जाके आपको मिल जाएगी, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहीं जाके आप एनरोल भी कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम बात करें सबसे पहले जैट के फॉर्म के लिए, तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, zatonline.in। इससे पहले आप रजिस्टर के ऊपर जाओ या लॉगिन के ऊपर जाओ, इसके ऊपर आप बाद में जाना। पहले आप आराम से इसके सारे एफएक्यूज पढ़ोगे, आपको सारे एफएक्यूज पता होने चाहिए, आपको बुलेटिन पता होना चाहिए, इनफैक्ट आपको ई प्रोस्पेक्टस भी इसका पढ़ लेना चाहिए, एंड एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स भी आपको देख लेने हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जैट एग्जाम से एक्सेलराई के अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करना चाहते हो, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 अगस्त को शुरू हो गई है, और जो एग्जाम होना है वो 8 जनवरी को होना है। मैं फिर आपसे रिपीट कर दूं, जब तक आपने ये सारी इंफॉर्मेशन थॉरली ना पढ़ ली हो तब तक आप प्लीज फॉर्म मत भरिएगा। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन एग्जाम और कॉलेजेस के बारे में होनी चाहिए, तभी आप कोई फॉर्म भरना। तो फ्रेंड्स, अगर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात करें कि 10 अगस्त को शुरू हो गई है, 30 नवंबर लास्ट डेट है कैट के जस्ट बाद। उसके बाद जो एडमिट कार्ड आने शुरू हो जाएंगे वो 20 दिसंबर से होंगे। जो एग्जाम है वो 8 जनवरी को होगा। जो रिजल्ट है वो 31 जनवरी तक आ जाएगा, एंड उसके बाद इसका बाकी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ आपसे इनके दो प्रोग्राम्स के बारे में, बीएम के बारे में और एचआरएम के बारे में। तो अगर हम बीएम और एचआरएम के बारे में बात करें तो रिकॉग्नाइज्ड बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 3 इयर्स की ड्यूरेशन के अंदर या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन के अंदर। एज पर देयर वेबसाइट कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपके 50% से कम भी है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, बट प्लीज इनका प्रोस्पेक्टस थॉरली पढ़ ले जाएगा। और जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर है लेकिन सब्जेक्ट टू कि उनका 2023 में 10 जून तक कोर्स खत्म हो जाएगा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जैट एग्जाम 2023 के अंदर। जो फीस है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए वो 2000 रुपीज है। एंड अगर आप एक्सेलराई में अप्लाई करना चाहते हो तो पर प्रोग्राम 200 रुपीज फीस लगेगी। कितनी होगी ये मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स आप फॉर्म भरना शुरू करो, ये कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास आपकी रीसेंट स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए, विच आई होप आपके पास होगी ही, बिकॉज अभी तक कैट, एनमैट एंड स्नैप के फॉर्म अगर आपने भरे हैं तो आपके पास ये रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसकी हार्ड कॉपीज भी होनी चाहिए, क्योंकि कल को आपको अपने एडमिट कार्ड के ऊपर भी लगानी पड़ेगी, अटेंडेंस शीट में भी देनी होती है, बाकी भी चाहिए होंगी। तो 20-30 कॉपीज आप करवा लीजिएगा फोटोग्राफ्स की। उसके बाद आपको स्कैन सिग्नेचर चाहिए लेस देन 50 KB। एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए, चाहे आधार हो, पैन कार्ड हो, इसको आपको अपलोड भी करना पड़ेगा, तो आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए। अगर आपका कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। उसके अलावा मार्कशीट 10th 12th और ग्रेजुएशन की सिर्फ मार्क्स भरने के लिए इसकी स्कैंड कॉपी आपको नहीं चाहिए। इसके अलावा आपको एक फी पेमेंट का मोड चाहिए, चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या कोई भी चीज। हो सके तो यूपीआई के बिना, आप यूपीआई के बजाय डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से करना, बिकॉज समटाइम्स मैंने देखा है यूपीआई से बच्चे करते हैं वो फेल हो जाती है ट्रांजैक्शन। तो इफ पॉसिबल तो आप डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप यूपीआई से भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कुछ बातें जानने की जरूरत है, और मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि जब भी आप एकेडमिक मार्क्स डालोगे, चाहे 10th के या 12th के या ग्रेजुएशन के, आपको सारे
सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो मेन सब्जेक्ट था या नहीं था, वो एडिशनल सब्जेक्ट था, वो मेन बेस्ट 5 में था या बेस्ट 4 में था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट्स हैं, आप 6 के मार्क्स इंक्लूड करोगे, 7 हैं तो 7 करोगे, फिजिकल है तो फिजिकल के भी करोगे, कंप्यूटर है तो उसके भी करोगे, होम साइंस है उसके भी करोगे, कोई भी सब्जेक्ट है अगर आपकी मार्कशीट के अंदर वो दिख रहा है तो आपको उसके मार्क्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। इसके अलावा इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप या कोई भी पार्ट टाइम वर्क आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू मार्क्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, पेमेंट, फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, तो आप इस ईमेल आईडी पर एक्सेलरआई को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो ऐसा एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना नेम डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, स्टेट चूज करेंगे और ये कैप्चा डालेंगे। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे सिलेक्ट करेंगे। जब ये हो जाएगा तो आपके पास एक ऐसा प्रॉम्प्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, वी हैव सेंट यू अ वेरिफिकेशन लिंक ऑन योर ईमेल आईडी। उस ईमेल आईडी पे जो लिंक आएगा, जब तक आप उसको क्लिक नहीं करोगे आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये आपको ईमेल भेजेंगे, पहले आपको अपनी ईमेल आईडी से ओपन करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। चेक कर लीजिएगा, ये ईमेल स्पैम्स में भी लैंड कर सकती है, तो आपको देख लेना पड़ेगा कि स्पैम्स में तो नहीं चलेगी, तो वहां से जाके इसको एक्टिवेट करना होगा। एक बार जब आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन के सामने आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, ज़ैट एप्लीकेशन फॉर्म 2023 एंड जीमैट जीआरई एप्लीकेशन। तो आपको इसको जीमैट जीआरई पे अप्लाई नहीं करना है, आपको ज़ैट एप्लीकेशन फॉर्म पे सिलेक्ट करना है और अप्लाई नाउ पे आपको चूज करना है। जब आप अप्लाई नाउ पे चूज करोगे तो आपकी स्क्रीन के सामने ऐसी एक टैब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने ये कुछ डमी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाली है, आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक ईमेल आईडी इसमें मैंने डाल दिया है। आपको अपना टाइटल डालना है, आपको अपना नेम डालना है, मिडिल नेम डालना अगर है, लास्ट नेम है, ठीक है। ईमेल एड्रेस डालना है, वही ईमेल एड्रेस डालिएगा जो आप जिससे आपने भरा है फॉर्म, ठीक है। उसके बाद ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर ये ऑलरेडी शो करेगा जो आपने पहले से डाला है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। डेट ऑफ बर्थ प्लीज केयरफुली डालिएगा, एज ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा। आपको जेंडर चूज करना है, नेशनैलिटी चूज करनी है, मैरिटल स्टेटस चूज करना है, ब्लड ग्रुप चूज करना है। इसके अलावा आपको अपना पीडब्ल्यूडी स्टेटस भी बताना पड़ेगा कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो वो आपसे फर्दर डिटेल्स पूछेगा, वो आपको डालनी होगी, और नहीं आते हैं तो आपको सिंपली नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पेरेंट्स की डिटेल्स ये आपसे पूछेगा। पेरेंट्स की डिटेल्स के अंदर आपको सारी चीजें डालनी है। अगर आप मदर फादर दोनों का डाल रहे हो तो आपको सारी चीजें, उनका नेम, उनकी ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर, वर्किंग है या नहीं है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या कंपनी है, क्या पोजीशन है, क्या सैलरी है, सारी चीजें आपको डालनी होंगी। तो प्लीज केयरफुली डालिएगा। तो अगर आप पेरेंट्स का जब भी डिटेल डालें तो उसको भी आपको केयरफुली डालना है। उसके बाद ये आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछेगा। कंट्री तो ऑब्वियसली आपने इंडिया सिलेक्ट कर ली होगी, आप स्टेट चूज करोगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करोगे, सिटी चूज करोगे, और यहाँ पे एड्रेस अपना डालोगे, एड्रेस 1, एड्रेस 2। अगर फर्स्ट लाइन में आपका पूरा नहीं हो रहा तो आप एड्रेस 2 डालोगे। वो ही अपना परमानेंट एड्रेस डालना जहाँ पे आप अगर कल को कोई कम्युनिकेशन आए तो आप रिसीव कर सको, तो आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। वैसे सारी चीजें ऑनलाइन भेजी जाती हैं, आपके घर पे कुछ भी ऑफलाइन नहीं आएगा। और यहाँ पे आप पिन कोड डालोगे और फिर आप नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ पे आता है एकेडमिक डिटेल्स का मार्क्स, एकेडमिक डिटेल्स का कॉलम। एकेडमिक डिटेल्स में इन्होंने फिर यहाँ पे केयरफुली लिखा हुआ है बहुत कि आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करने हैं, और ज़ैट में एकेडमिक डिटेल्स डालनी बहुत आसान है। 10th की आप स्टेट सिटी डालोगे, इंस्टीट्यूट यानी कि आपके स्कूल का नेम, बोर्ड सीबीएसई था, आईसीएसई था, या कोई इंटरनेशनल बोर्ड था, या कोई स्टेट बोर्ड था, वो आप चूज करोगे। ईयर ऑफ पासिंग डालोगे, कौन सा था। मार्किंग स्कीम में आपके पास ऑप्शन है, आप परसेंटेज अगर थी आपकी तो परसेंटेज, और यहाँ पे सीजीपीए का भी ऑप्शन है, सीजीपीए आउट ऑफ 10, सीजीपीए आउट ऑफ 9, सीजीपीए आउट ऑफ 8, जो भी आपका सीजीपीए था। फॉर एग्जांपल जो सीबीएसई वाले बच्चे थे उनका एक टाइम तक सीजीपीए आता था, तो आप यहाँ पे सीजीपीए सिलेक्ट करोगे। सीजीपीए आउट ऑफ 10 था फॉर एग्जांपल, या सीजीपीए आउट ऑफ 9 था, और जितना सीजीपीए आपका आया वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो ये हमने 10th की डिटेल्स डाल ली। फिर 10th के बाद अगर आपने 12th की है तो आप 12th पे सिलेक्ट करोगे, और सेम यही कॉलम 12th के लिए भी ऑलमोस्ट ओपन हो जाएगा, वो इस तरीके से दिखेगा। 12th की स्टेट डालोगे, आप सिटी डालोगे, आपने कहाँ से करी है, इंस्टीट्यूट का नेम यानी कि आपको स्कूल का नेम डालना है, फिर बोर्ड आप डालोगे कि बोर्ड कौन सा था, सीबीएसई था या कोई और था। स्ट्रीम आप चूज करोगे, ह्यूमैनिटीज थी, कॉमर्स थी, साइंस थी। ईयर ऑफ पासिंग आप चूज करोगे, मार्किंग स्कीम आप बताओगे परसेंटेज था या सीजीपीए था।
परसेंटेज था तो आपको सारे के सारे इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट्स इन्होंने लिखा है, चाहे 6 सब्जेक्ट्स हैं या 7 सब्जेक्ट्स हैं, जो भी हैं सब इंक्लूड करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स डालोगे और ऑब्टेन मार्क्स डालोगे, परसेंटेज आपको अपने आप ही बता देगा। उसके बाद अगर आपकी कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी है, CA, CS, ICWA, CFA प्रायर टू बैचलर्स डिग्री, वो आप डालोगे। फिर अब आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है। ग्रेजुएशन टाइप आपका कौन सा था, स्टेट कौन सी थी, यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी है, कॉलेज टाइप कौन सा, यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल है, स्टेट है, डीम्ड है, प्राइवेट है, ये सारी चीजें। ग्रेजुएशन एग्जाम पैटर्न क्या था, सेमेस्टर था, एनुअल था। उसके बाद डिग्री की डिटेल्स आप डालोगे, बीकॉम था, BA है, BTech है, BSc है, जो भी है, स्ट्रीम आप चूज करोगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग चूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बीकॉम से हो तो आप स्ट्रीम में कॉमर्स डाल सकते हो या जो भी आपकी स्ट्रीम है आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप BA से हो तो आपने किसी चीज में तो आप स्ट्रीम करोगे वो आप डाल सकते हो। आप BTech से हो तो फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल डाल दोगे, इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल डाल दोगे, जो भी है वो आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि कब ये खत्म होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप ये डाल दोगे कि भाई ईयर ऑफ पासिंग फिर आपका 2023 रहेगा, कि 2023 में आपका जाके खत्म होगा अगर आप फाइनल ईयर में हो, अभी शुरू हुआ है तो। रिजल्ट स्टेटस आपको डिक्लेयर बताना है कि डिक्लेयर्ड है या अवेटेड है। डिक्लेयर्ड है तो ये आपसे मांगेगा डिटेल्स, आपको पूरी डालनी है। अवेटेड है तो कोई डिटेल्स आपको नहीं डालनी है। तो आ गया है तो आप मार्किंग स्कीम में यहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स डाल दोगे कि मैक्सिमम मार्क्स ये थे, ऑब्टेन मार्क्स ये थे, तो ऑटोमेटिकली ये बता देगा परसेंटेज या CGPA के अकॉर्डिंग कि आपका क्या बनता है। आपके पास ऑप्शन है परसेंटेज और CGPA दोनों डालने का। उसके बाद अगर कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पे यस चूज करेगा, नहीं है तो नो चूज करके आगे बढ़ जाएगा। अगर यस है कि पोस्ट ग्रेजुएशन भी किसी ने करी हुई है तो उसको यहाँ पे PG डिग्री की भी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। ये ऑप्शनल है, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, जिन्होंने नहीं करी है उनको यहाँ पे कुछ नहीं भरना। उसके बाद जब आप एंटर करके नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओगे, नेक्स्ट टैब में आ जाओगे, अब आपसे वर्क एक्सपीरियंस या प्रोग्राम की डिटेल्स डाल रहा है। प्लीज इस बात का ध्यान रखना, आपको वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल डालनी है टिल 31 मार्च 2023, यानी कि अगले साल के 31 मार्च तक आपको डालनी है, तो वहां तक इंक्लूड कीजिएगा। ऐसा ना हो आप आज तक की डाल दो, नहीं, 31 मार्च तक अगर आप वर्क करने वाले हो तो आपको टू डेट में यहाँ पे 31 मार्च 2023 डालना है। सिर्फ फुल टाइम वर्क एक्स आफ्टर ग्रेजुएशन को माना जाएगा। एंड इस वर्क एक्स को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे आपके पास रिक्रूटमेंट लेटर हो, चाहे सैलरी स्लिप्स हो, चाहे एक्सपीरियंस लेटर हो, ये आपसे मांगे जाएंगे इन फ्यूचर। अगर आपने कोई ऐसा वर्क एक्स डाल दिया जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर आपने कोई पार्ट टाइम वर्क, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, प्री ग्रेजुएशन वर्क या फ्रीलांसिंग कुछ किया है तो उसको वर्क एक्स नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम रेलिवेंट वर्क एक्स होना चाहिए जिसको आप डॉक्यूमेंट से इन फ्यूचर जस्टिफाई कर सको। तो जब आप यहाँ पे 31 मार्च 2023 डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली मंथ्स आपको बता देगा और यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपका कितने मंथ्स का वर्क एक्स है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट कोई स्टेप नहीं है, ये आपसे पूछेगा कि क्या आप एक्सेलराई में अप्लाई करना चाहते हो, येस और नो। अगर आपने यहाँ पे गलती से नो कर दिया और आपके जैट में अच्छे मार्क्स आ गए, एक्सेलराई आपको कंसिडर नहीं करेगा। अगर आप एक्सेलराई में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस चूज करना है और प्रोग्राम्स भी सिलेक्ट करने हैं। पर प्रोग्राम की फी 200 रुपीज है जो आपको बाद में पेमेंट के टाइम पे देनी होगी। तो अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 साल से कम का है, ठीक है, तो आप BM और HRM के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्स है तो वो जनरल मैनेजमेंट में भी अप्लाई कर सकता है। प्लीज इसके बारे में, इसका ब्रोशर पहले थॉरली रीड कर लीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जनरल मैनेजमेंट के बारे में मिल जाए, तभी आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि BM और HRM में आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, तो आप BM या HRM अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भर सकते हो। और ये कह रहा है BM दिल्ली एंड जमशेदपुर दोनों कैंपस में है तो दोनों को ही कंसिडर करा जाएगा। तो जब आप यहाँ सिलेक्ट करोगे प्लीज यहाँ गलती मत करना, अगर आपने यहाँ पे BM और HRM चूज नहीं किया तो आपको एक्सेलराई कंसिडर नहीं करेगा। एक्सेलराई का कोई सेपरेट फॉर्म नहीं भरना, बट यहाँ पे सिलेक्ट करके फीस भरनी है। उसके बाद ये आपसे आपकी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस पूछेगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपनी सिटी वो भर सकते हो जहाँ पे आप अभी हो या जहाँ एग्जाम देने के टाइम पे आप होगे वो आप भर सकते हो। इन केस अगर आप ज्यादा लेट हो जाते हो तो जो आपकी प्रेफरेंस की सिटी है वो भर जाती है, फिर आपको कोई नियर बाय सिटी दी जाती है। तो जितना जल्दी भर दोगे उतने आपको प्रेफरेंस की सिटी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सेकंड प्रेफरेंस सिटी भी आप वो भरोगे जहां आप इजीली पहुंच सकते हो इन केस अगर आपको फर्स्ट सिटी नहीं मिलती है तो।
उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपसे 3 चीजें मांगेगा। एक, आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देनी है। प्लीज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो देना जो रीसेंट हो, वो देना जो व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर हो, और वो देना जिसकी आपके पास हार्ड कॉपीज भी इन फ्यूचर अवेलेबल हो। आप अपने सिग्नेचर अपलोड करोगे एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल ये आधार कार्ड मांगेगा तो आपको स्कैन्ड कॉपी आधार कार्ड की देनी होगी। इन केस अगर आपकी स्कैन कॉपी का साइज बड़ा है और यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर भी डालना होगा, तो आप ऑनलाइन जाके उसको कंप्रेस कर सकते हो और फिर यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंडेटरी है ये करना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, जब आप ये अपलोड कर दोगे उसके बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपसे डिक्लेरेशन पूछेगा। डिक्लेरेशन में आपका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे बस आपको डेट भरी हुई होगी और यहाँ पे आपको बस कंटिन्यू करना है। प्लीज इससे पहले आप कंटिन्यू करो, अपने फॉर्म को थॉरली चेक कर लीजिएगा। कोई भी छोटी सी छोटी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नाम की, स्पेलिंग की, स्कूल की, एकेडमिक डिटेल्स की, वर्क एक्सपीरियंस की, डॉक्यूमेंट्स की। अगर छोटी से भी छोटी मिस्टेक है तो फी पे करने से पहले इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। एक बार फी पेमेंट हो गई तो आप कोई मिस्टेक को नहीं कर सकते, तो कोई जल्दी नहीं है, 2-3 बार थॉरली रीड कीजिए, उसके बाद ही कीजिए। इनफैक्ट कंटिन्यू करने से पहले प्रीव्यू पे सिलेक्ट कीजिए, पूरे फॉर्म को पढ़िए, उसके बाद आगे आराम से जाइए। जब आप कंटिन्यू कर देंगे तो आपसे ये फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया तो 2000 रुपीज तो जैट की फीस है एंड 200 रुपीज पर प्रोग्राम HRM एंड BM की फीस है, तो ये आपको 2400 रुपीज पे करने होंगे। एंड प्लीज इसको हाथ की हाथ पे कर दीजिएगा। अगर आपने ये पे नहीं करा तो आपका फॉर्म सबमिशन नहीं होगा और आपको एक्सेलराई और जैट कंसिडर नहीं करेगा। इसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है, इसको पे कीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका जैट का भी फॉर्म भर दिया जाएगा और आप एक्सेलराई के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था जैट की फॉर्म फिलिंग के बारे में और एक्सेलराई के अंदर आपको कैसे अप्लाई करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। फ्यूचर में जो जो कॉलेजेस के फॉर्म, जो जो एग्जाम्स के फॉर्म आते रहेंगे उनके ऊपर भी हम वीडियो बनाते रहेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना, बिकॉज उस पर हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आपको क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in, यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।